श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। मैया ने सोचा कि ये तो छड़ी के नाम से डरता है ना, छड़ी काहे कि इसको क्या पता है, तो हाथ में लंबी लंबी चीज देखेगा डर जाएगा। तो मैया ने वो मणिमयी वो कोमल वो छड़ी हाथ में ले ली। तो ये यहाँ कैसे आ गई छड़ी, बड़े खेलता खेलता ये छोड़ गया था एक दिन, ये अब भूल गया कि छड़ी यहाँ है, छड़ी कैसी है। तो यशोदा मैया ने छड़ी को उठा करके और अपने आंचल में छिपा दिया कि कहीं छड़ी देख रहा तो भाग जाएगा, छड़ी को इसको पकड़ के फिर दिखानी। और धीरे धीरे मैया और श्री कृष्ण के पीछे की ओर से, वो तो बंदरों की ओर मुंह था ना उसका, उस आंगन की ओर मुंह था, यूं तो देखता तो था पीछे पीछे मैया आ तो नहीं रही, आ तो नहीं रही, देखता था बीच बीच में। तो मैया ने पीछे से चुपके से उसके पास जाना शुरू किया, चलने लगी। इतने में तो देख लिया इसने, इधर देखता था बार बार, देखा कि अरे मैया तो आ रही। ये जहां देखा मैया ने छड़ी बाहर कर ली। अब तो ये देखा कि मैया जो है ये छड़ी लेकर आ रही है, अब तो जरूर मारेगी। अब महाराज काम हुआ, क्रोध हुआ, लोभ हुआ, भय आ गया। तो ये उछले उखल से और उछल करके भागे। अरे बदमाश भागा जा रहा, शांत कहीं का शरारती, भाग के चला जाएगा कहीं, अभी पकड़ती, कहाँ जाएगा भाग करके, तेरा सारा बल निकाल देना है आज तुझे सीधा कर देना है। तो बहुत ज्यादा ढीठ हो गया, मटके भी सारे खाली कर दिए और नारायण का भोग तने तमाम जूठा कर दिया। भोग को तने तमाम बिगाड़ दिया और ये सब रखा हुआ और ये सब बंदरों को खिला पिला दिया। तो बड़ा दुष्ट है, आज तुझे दंड देना है। तो कहते हैं भाई देखो ना, ये मैया का जो हृदय है ये कैसा है, ये वात्सल्य प्रेम का पयोनिधि है। इसमें वात्सल्य प्रेम रस का सागर उमड़ रहा है और इसी वात्सल्य प्रेम रस के द्वारा प्रेरित होकर के मैया भगवान के साथ ये व्यवहार कर रही है। जिन भगवान के चरणों का दर्शन ब्रह्मा जी के लिए भी अगम्य है, वो भी क्षीर सागर पर जा करके और अंशावतार भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ये सर्वलोक पालक सर्वलोक महेश्वर भगवान जो सबका लालन पालन करते हैं, उनको अपना बच्चा मानकर
और ठीक अपना ही बच्चा जानकर बालक समझ अत्यंत हीन समझती है, नगण्य समझती है और डांटती डपटती है। कहते हैं कि योगी और ज्ञानी गण जन्म जन्मों की इस तीव्र साधना करने के बाद भी सर्वव्यापी चित्त शक्ति का भी अनुसंधान नहीं कर पाते। सगुण रूप का तो अनुसंधान करना उनके लिए संभव ही है, मानते ही नहीं। तो जो व्यापक चित्त सत्ता है उस सत्ता को भी नहीं पा पाते, वही भगवान सच्चिदानंद घन अपने प्रेम के द्वारा ही प्रकट किए हुए मूर्त रूप में आज चंचल कहला रहे हैं। मैया कहती बड़ा चंचल हो गया, बड़ा चंचल हो गया है। तो कहते हैं कि जो भगवान किसी के ध्यान में नहीं आते, मैया उनको छिपे हुए को पकड़ लेती है, छिपे हुए को ढूंढ लेती है और ढूंढ करके उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है। तो बोले ये जो है ये मैया का प्रेम है, वात्सल्य भाव है। तू रे दुष्ट बालक, तू बड़ा ढीठ हो गया, अब तुझे आज ठीक करना, आज तुझे किसी प्रकार से भी बचने नहीं देना है। तो मैया इस प्रकार से डांटने लगी और मैया पकड़ने के लिए उनको दौड़ी। अब ये आगे आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रही है। तो मैया को पीछे पीछे भागने दीजिए, आज फिर बात करिए। विशंकित एक क्षण आंखें कैसी हो गई, जैसे चोरी करके आदमी डर जाए, चोरी के भय से आंखें, इस प्रकार भगवान की आंखें हो गई। अभी डर रहे हैं भगवान, चोर डरे ना, तो डरे हुए भगवान भाग रहे हैं भीत होकर और मैया पीछे पीछे जा रही है। भगवान श्याम सुंदर नित्य निष्काम पूर्ण काम होकर भी यशोदा मैया के स्तन दुग्ध के लिए सकाम हो गए। जाकर मैया को मंथन करने से रोक दिया, दुग्ध पान करने लगे। जब सामने रखा हुआ, औंठने को रखा हुआ दूध उफलने लगा, तब यशोदा मैया ने नीचे उतार दिया श्री कृष्ण को। चली गई दूध उतारने। इनका अभी पेट भरा नहीं था, क्रोध आ गया और इन्होंने क्रोध में उस दही के मटके को फोड़ डाला। दही बह गया। माता लौट करके आई, देखा मटका फूटा, दही बह रहा और कन्हैया का पता नहीं। इन्होंने क्या किया कि मटका फोड़ करके मैया आ जाएगी इस भय से भाग गए और बगल में एक मक्खन का भंडार था, उसमें जा छिपे और वहां जा करके रहा नहीं गया, लोभवश मक्खन खाने लगे, बंदरों को बांटने लगे। पीछे के आंगन से बंदर आ गए। मैया आई, मैया ने जब देखा कन्हैया नहीं है तो पहले तो उसकी चातुरी पर मैया को प्रसन्नता हुई, फिर मैया को डर हुआ कि कहीं वो अंधेरे में भागा होगा तो कहीं लग गई होगी, गिर न गया हो। तो मैया को फिर खोज मिल गए उनके चरण चिन्ह जो दही पर अंकित हो गए थे। उन खोजों को देखती हुई मैया उस कमरे में घुसी, धीरे से एक बड़ी कोमल सी छड़ी थी उसको उठाया। ये ऊखल पर खड़े वहां
मक्खन खा रहे बंदरों को बांट रहे थे, देख रहे थे मैया की ओर, तो मैया को देख करके ये भागे और मैया पीछे पीछे भागी। तो यहाँ कहते हैं कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, ब्रह्मादि देवता ये सर्व कारण कारण भगवान का तत्वतः संधान भी नहीं पा सकते। अनेक जन्मों तक तीव्र साधना करके भी भगवान की जो चिन्मयी सत्ता है, उस सत्ता का भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। योगी लोग अनंत जन्मों की साधना से सारे जीवों के हृदयों में सर्वांतर्यामी रूप से स्थित जो आत्म ज्योति है, उसको नहीं देख पाते। वे भगवान स्वयं यशोदा के बालक होकर खेल रहे हैं और जो परमात्मा नित्य निश्चल अचल अटल माने जाते हैं, वे आगे आगे दौड़ रहे हैं। अचल को योगी नहीं पकड़ पाते, वो तो एक जगह ही है, कोई पकड़ ले, पर यहाँ ये अचल चंचल होकर भाग रहे हैं और मैया इन चंचल को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है और मैया के हाथ से बचने का उन्हें साधन नहीं दिख रहा है। तो पीछे पीछे मैया भागी। अब ये पीछे पीछे देखते जाएं कहीं पकड़ न लें और भागे। तो कहते हैं भाई मैया ने समझा नहीं कि ये क्या चीज है, समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं। करी ज्ञान योग समाधि भारत ध्यान आवत है नहीं, मन बुद्धि चित्त उपाव को करी दौर पावत है नहीं। जी को गई हो जसुधा चहे वसुधा परी मति मोह में, नहीं जान पूरन ब्रह्म पुत्र ही मानिक भरी कोह में। क्रोध में भर गई, इनका क्रोध भी वो वात्सल्य प्रेम वश है, बच्चा बिगड़ न जाए और कोई क्रोध नहीं। तो मैया भागी। इन्होंने अब इनको ये सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, पर इनको इतना पता नहीं है कि नंद बाबा आज बाहर दरबार में नहीं है। नंद बाबा तो गए हुए हैं। तो श्री कृष्ण ने समझा कि मैया से तो यो तो छुटकारा मिलने का नहीं, बाबा की गोद में जाके बैठ जाए तो मैया कुछ नहीं कर सकेगी। ऐसा हुआ करता था, जब मैया डांटती तो बाबा के गोद में, और बाबा तो कभी डांटते ही नहीं, बाबा न होते तो रोहिणी मैया की गोद में। तो इन्होंने बाहर जाकर के नंद बाबा की गोद में बैठने का निश्चय किया, बाहर की ओर भागे। कहते हैं जो सर्वज्ञ हैं, सर्ववित हैं, वे उनको आज ये पता नहीं है कि नंद बाबा यहाँ नहीं है, गोवर्धन की पूजा में गए हुए। माने जो तत्व देश काल से परिच्छिन्न नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान, ये काल भेद जिसमें नहीं है, सारा भविष्य जिसका वर्तमान है, वे श्री कृष्ण आज इतने लीला रस तन्मय हो रहे हैं कि छोटी सी बात भी उनकी चरण भूमिका से अलग हो गई कि बाबा यहाँ नहीं है। यशोदा रानी तो जानती हैं कि आज तो वो बाबा है नहीं इनके बाहर, तो आज बाहर जाने में आपत्ति नहीं। जब बाबा हैं दरबार लगा रहे तो नंदरानी बाहर नहीं जाया करती है, अपने यहाँ की प्राचीन परंपरा पुरुषों के सभा में न जाएं। तो पर आज नंदरानी ने तो सोच लिया मन में कि बाहर तो कोई है नहीं, सभा सुनी पड़ी है गोविंद्र की। तो जन्नी तू तदानीम तत्रा जनताम जानती तमेवानुयातवती। वो सोचा आज कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो मैया बाहर गई। तो मैया बाहर गई तो एक बाधा जरूर आ गई।
अब वो नितंब भार से दबी मैया की क्षीण कठी, अधिक देर तक दौड़ना उनके लिए कठिन। हाफ गई तो राजसभा पे वो तो बच्चे फुदकते हुए दौड़ गए। एक तो उनमें स्वयं तीव्र गति, अनंत गति है ना, वो जहाँ जाना चाहे उससे पहले ही पहुंचे हुए वहां पर, इतनी उनकी तीव्र गति। कहीं मन में जाने का संकल्प आया कि उसके पहले पहुंच गए। इतनी तीव्र गति तो उनकी स्वाभाविक। उस तीव्र गति में मैया के डर से बचने का और भी आज एक कारण, तो वो तो जोर से भागे। अब मैया बिचारी राजसभा तक पहुंच न सकी, उसकी गति मंद पड़ गई, चाल ढीली पड़ गई। और दौड़ते दौड़ते मैया का वो केश बंध जो था, ये वेणी बंधन, ये भी शिथिल पड़ गया। और मैया के वो जो ये वेणी में गुथे हुए पुष्प थे वो झरझर के पड़ने लगे। पुष्पों ने कहा कि आज ये लूट लो पुण्य। जो श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े उनके चरणों पर गिर जाना चाहिए। तो तमाम पुष्प जो हैं ये सिर से उतर उतर के मैया के चरणों पर पीछे दौड़ दौड़ के गिरने लगे। पीछे गिरते ना तो हवा से उड़ के मैया के चरण के लग जाते, तो ये उड़ उड़ करके तमाम कुसुम ये मैया के पीछे मार्ग है, और मार्ग को भी ये पुष्पमय कर दें। तो ये तो भवन बाहर पहुंचे, श्याम सुंदर बाहर पहुंचे और देखा कि बाबा की सभा तो सुनी है, कोई है नहीं। तब बोले अब तो बड़ी आफत, अब तो मैया यहाँ भी पहुंच जाएगी। तो सोचा कि दूर से पुकारा, बोले मैया देख, बाबा तो है नहीं और तू पकड़े बिना मानते नहीं, मैं तो वन में जाता हूँ। तो वन की ओर मुंह किया। अब मैया डर गई। मैया ने सोचा कि कहीं अकेला भाग गया जंगल में तो उसके सुकोमल अंग हैं, जंगल में न मालूम कैसे कैसे कांटेदार वृक्ष होंगे। नारायण नारायण, बड़ी मुश्किल हुई। तो मैया हारी हुई थी। मैया ने सोचा कि अब तो भय के मारे मैया ने कहा क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आया। अब भगवान नारायण का ध्यान करने लगे मैया। नारायण अब तो तुम बचाओ। तो नारायण निकृष्ट देव से तो ध्यान करने के लिए आंख मूंद दी मैया ने। कच भार श्रोणी भार भारी, हारी बेग परी महान, उरहार की न संहार भूखन धारी, भूमि परी जहां तहां। सुचिकेश पासनी तैरुरी, मुकताली ग्रंथि टूटी कहे, श्रम स्वेद सीकर सोह आनन, फूल फैलत छूटी कहे। मैया ने जहां आंख मूंदी नारायण का ध्यान करने लगी। अब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई। मैया थक गई और अब मैया को दौड़ाना ठीक नहीं, तो खड़े हो गए। आप दौड़ते दौड़ते खड़े हो गए। अब ये भगवान में एक सबसे बड़ी शक्ति जो है, जो सब शक्तियों को अपने अनुगत कर लेती है, वो है कृपा शक्ति। भगवान की कृपा शक्ति जहाँ काम करने लगती हैं, वहाँ सारी शक्तियाँ उसके अनुगत होकर उस सेवा में लग जाती हैं। राक्षसों को भगवान मारते हैं और कृपा शक्ति कहती है कि मारो, देखें हम इन सबको ले करके तुम्हारे धाम में पहुंचा देंगे। सारी शक्तियां लग जाती है, उसे धाम पहुंचाएं। तो भगवान की ये कृपा शक्ति ने सोचा कि अब तो मैया जो है ये बड़ी श्रमित हो गई, ये श्रांत कलेवर, बड़ी दयनीय दशा। तो अब तक तो 10 हाथ दूर थे, 10 हाथ दूर, और अब 10 अंगुल दूर रह गए। मैया ने आंख खुली, बड़े तो मैं तो पहुंच गई इसके पास। अरे खड़ी कहाँ रही, मैं तो पहुंच गई, यही थक गया।
तो मैया समीप आगे बोले भागेगा, अब देखें कैसे भागेगा तू। नहीं भाग सकता। तो मैया दौड़ करके चट से हाथ पकड़ ली। मैया के एक हाथ में तो वो लकड़ी, दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ से मैया ने पहुंचा पकड़ लिया बड़े जोर से। अब महाराज इनका पहुंचा पकड़ा कि ये कांप गए। श्री कृष्ण कांप गए। मैया लगी फटकारने, बड़ा शरारती अशांत चोर कहीं का, और ये तमाम घर का लुटेरा, सारा घर लुटा दिया तैने, और बड़ा शरारती हो गया। अब इतनी तेरी उद्दंडता, तेरी सारी उद्दंडता आज निकाल देनी। तो मैया कह तो रही, पर मैया है असल में, मैया रुकी क्यों थी? उसमें एक भाव और भी है कि रुकी से ये थी कि मैया के मन में आया कि ये इसके बड़े कोमल कोमल पुष्प सरीखे चरण हैं, और ये दौड़ रहा है तो यहाँ पत्थर कंकड़ ये सब लगे होंगे, तो इसको इसके पैर में दर्द हो रहा होगा। तो मैया ने इसलिए भी रुकना उचित समझा कि मैं रुक जाऊं, आंख मूंद लूं, तो ये बच्चा ही तो है, समझ लेगा कि माँ ने तो आंख मूंद ली, क्या नींद आ गई होगी माँ को, तो चलो खड़े रह जाओ। इस विचार से भी वात्सल्य भावना, बोला बच्चा है। तो मैया के प्राण रो उठे श्री कृष्ण के दुख को देख करके। तो कहते हैं कि भाई सीधी बात यह है, भगवान के लिए जिसके प्राण रोकते हैं उनको भगवान मिल जाते हैं। जो केवल वाणी से पुकारते हैं उनको नहीं मिलते। तो भगवान खड़े हो गए और इन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ कर बड़े जोर से लगी इनको डांटने। अब महाराज डांट फटकार सुनते सुनते ये अब घबरा गए, इनकी आंखों में तो आंसू आ गए, बहने लगे। अब क्या करें बेचारे, एक हाथ तो मैया ने पकड़ लिया, दाहिना हाथ तो, अब बायां हाथ एक खाली, तो बाएं हाथ से आंसू पहुंचते जाए अपने रोए, और बाएं हाथ से आंसू पहुंचे। अब वो श्याम वर्ण बड़ा सुंदर, श्याम सुंदर भगवान का श्रीमुख, और उस पर ये काला काजल, ये बह बह करके आया, फिर इसको हाथों से लपेट लिया सब जगह पहुंच पांच करके। तो ये कहते हैं कि भाई ये भगवान के चरित्र में सबसे प्रथम और सबसे अंतिम लीला ये है, किसी के सामने रो करके भगवान ने एक हाथ से आंसू पोंछे हों और गिड़गिड़ाए हों, ये कहीं हुआ नहीं। तो डरे ये मैया छोड़ दे, मैया आप कहे मैया मार मत, छोड़ दे मैया छोड़ दे, और बार बार लकुटी की ओर देखें कहीं मार दी तो बेट। तो माँ अब नहीं करूंगा, बड़ी गलती हो गई मैया, अब नहीं करूंगा, छोड़ दे। तो मैया ने कहा कि इतनी मारने का डर था तो क्यों तूने मटका फोड़ा? ताड़ने यदि तवातशया भीष तत् किमद्य दधि भांडम मधांक्षी, क्यों तोड़ा तूने? दधी के मटके क्यों फोड़ दिया? इतना मारने का डर था। तो बोले मैया अब तू और तो कर खड़ा, पर पहले लाठी तो फेंक दे परे लाठी फेंक दे परे। तो बोले अच्छा तू कहता नहीं करूंगा नहीं करूंगा और कर बैठा फिर तो। बोले मैया अब मैं नारायण की सौगंध खाता हूं, अब नहीं करूंगा। बोले तेरी सौगंध का क्या ठिकाना है? तू तो न मालूम कितनी बार सौगंध खाता है, कितनी बार फिर मुकर जाता है। अच्छा तुम बता। मैया के मन में आया कि जरा इसकी बोली सुने तो आनंद आवे। मैया के तो वात्सल्य भाव भरा है ना, वो डांटती भी है, और डांट के जब दुखी देखती है तो हृदय रो पड़ता है, और जरा कोई विनोद की बात सुनती है तो मैया का हृदय आनंद के समुद्र में डूब जाता है। तो मैया ने बात चलाई कि अच्छा तू बता, तू बार बार कहता है नहीं करूंगा नहीं करूंगा,
तो ये काम तूने क्यों किया, सच सच बता दे। सच्ची बता देगा तो छोड़ दूंगी। अब ये सच्ची बताते हैं। बोली मैया, रोते रोते रो रहे हैं, सुबह रहे हैं, सांस भर रहा है, और रोदन मिश्रित स्वर में बोले कि मैया देख, त्वयुद्ध भट्टम प्रद्रवता मंगर्यो कटक घट्टनात् अस्फुट दधिमंडस्य घटक का मम दुष्टता कीशोय मीश निर्दिष्ट प्रविष्ट सदमुष्टे कृष्ट स्वरपी परामृष्टो मया काम दुष्टता तथापि त्वामात्रयष्टिं दृष्ट्वा दुर्दुर्वचचौरवत् तम पुनर्माम दथाभीतमपि दुर्दोह निर्दयम। मैया देख बताऊं सच्ची बात। बोले बताओ। अरे बोले मैया, तू जब मुझे छोड़ करके भागी ना वहां से, तो तुझे होश तो था नहीं, तेरे तो दूध की लगी थी मन में, तो तेरे पैर में जो सोने की कड़ी है बड़ी भारी भारी, इस कड़ी की ठोकर लग गई बटके। तो मटका फूट गया। मैया मैं क्या करूं इसमें, मटका था पुराना और तेरी ये भारी कड़ी सोने की, इसकी लग गई ठोकर तो मटका फूट गया। तू कह तेरी दुष्टता है, मेरी क्या दुष्टता बता इसमें। मैंने क्या दुष्टता की, तेरे कड़े ने, तेरी कड़ी ने मटका फोड़ा, और तू कह, और मैया तो तू कह ये बंदर वंदर की बात। तो मैया देख, ये घर था खुला, पीछे से बंदर आ गए। तो बंदर आ गए तो बंदरों ने खाना शुरू कर दिया, दही माखन। तो मैंने सोचा कि माँ का दही माखन खराब हो जाएगा, तो मैं बंदरों को भगाने के लिए चला गया। तो बता मैया, मेरा इसमें क्या दोष है। तो बोले भागा क्यों, अभी क्यों भागा, सच्चा था तो भागा तेरी लाठी देखकर। मेरा मैं निर्दोष होते हुए भी तू लाठी देकर के पीछे पीछे दौड़ी, तो मैं चोर की तरह भाग गया। तो बता मैया, मेरा इसमें दोष क्या है। तो मैया का हृदय हंस उठा। मैया ने सोचा बड़ी बड़ी युक्ति जान गया ये। मनी मन मैया विस्मित हुई, हर्षित हुई और बोली, रे वाचो युक्त सप्तम चोरोत्तम त्वम नरोत्तम जातोपि वानर प्रियो वानर प्रकृति। अरे बाघ चातुरी में निपुण, वाचो युक्ति सप्तम, वाणी से बना बना कर बात जो कहते हैं उनमें सबका सरदार, और चोरोत्तम, चोरी करके भी सिद्ध करे कि मैंने चोरी नहीं करी, वो उत्तम चोर, चोरों में श्रेष्ठ। और तू नरश्रेष्ठ गोपराज के नरोत्तम के घर में पैदा होकर भी फिर ये बंदरों का तू मित्र, बानर मित्र, और तेरी प्रकृति भी बंदर की सी चंचल है। अब ये भगवान को ये बात कहाँ सुनने को मिले बताइए, कुछ सुनाए वैकुंठ में उनको। और जो ये निर्गुणवादी बेचारे हैं, ये तो डर जाए इन बातों को सुन करके ही, बोले राम 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 राम। वो निष्कल निरीह निरंजन निराकार, उनमें इस प्रकार की भावना करना राम राम, ये तो विद्याग्रस्तों का काम है। उन्हें क्या पता कि सारे जो विद्या से पार पहुंचे हुए लोग हैं वे लालायित तो रहते हैं इसके लिए। तो मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने देखा कि तो ये क्या हुआ, इतने में जब ये हो हल्ला हुआ और जरा जोर जोर से रोने लगा है कि लोग आ जाए, इकट्ठे हो जाएं, तो जरा ये लीला और बने अच्छी। तो जरा रोने लगे जोर से। रोए तो आस पास की गोपियां तो सारी लगी रहती थी ताक में ना, कि कोई भी मौका मिल जाए, किसी सौभाग्य से बहाना मिल जाए कोई तो जाए। तो गोपियां आ गईं और बच्चे तो सब दूर दूर छिप छिप बोले मैया आज
खींची हुई है तो कोई हम लोगों के बेगा चपत लगा दे। तो बच्चे सब दूर खड़े और मैया डांट रही, ला तेरे सब खिलौने, एक नहीं रहने दूंगी, आज सब खिलौने तेरे छीन लूंगी, तू बड़ा बदमाश हो गया। ये भय विह्वल क्षणाम, आंखों में इनके भय भर गया। मानो भय से कांपते हुए से भगवान अब क्या करें, आंख मसल रहे हैं, रो रहे हैं और माँ की ओर देख रहे हैं। ऊपर आंख मसली, फिर ऊपर देखा, आंख मसली, फिर ऊपर देखा तो गोपियां आ गई। तो जो लड़कियां थी वो तो बोली नहीं बेचारी, मैया कोप में एक बूढ़ी गोपी थी, वो बूढ़ी गोपी मैया के समवयस्का थी, समान उम्र की। बूढ़ी गोपी गुस्सा आ गया है, बोले तू ऐसी हो गई, इस बच्चे को मारने लगी। हरि के बदन तन धो चाही, तनक दधिकारन जसोदा, इतो कहार साई। हरि के बदन तन धो चाही, लकुट के डर डर पे ऐसे, सजल शोभित डोल, नील नीरज दल मनो, अलियंस कनिकृत लोल। हरि के बदन तन धो चाही, बात बस समनाल जैसे, प्रात पंकज कोश, नमित मुख इमि अधर सूचत, सकुच में कछु रोष। हरि के बदन तन धो चाही, अरे कितिक गोरस हानि, जाको करती है अपमान। सूर्य से बदन ऊपर, वारिये तन प्राण। अरे मैया क्या हुआ, जरा दूध ढरका दिया, मटका फोड़ दिया, बच्चे यूं किए ही करते हैं। देख तो सौंदर्य को, जिस पर तन मन प्राण सारे न्यौछावर कर दिए जाएं, और ये डर रहा है, देख क्या दशा हो रही इसकी। मैया ने भी देखा कि भाई डर तो गया बच्चा, और कहीं डर के मारे कोई बीमारी हो गई तो मैया ने भी सोचा कि छोड़ना, तो बोले छोड़ के गोदी ले लें, और गोदी लेकर दूध पिलाएं, बच्चा प्रसन्न हो जाए। फिर बुद्धि आई बीच में, बुद्धि ने कहा नहीं, इतना डांटा डपटा है, कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ है, ये कुछ डर मन में बैठा, और अभी फिर लाड करने लगेगी तो ये तो देखेगा मैया तो ऐसी ही है, तो ये तो खाली रोष दिखाती है, गुस्सा थोड़ी इसको आता है, तो ये उच्छृंखल हो जाए। फिर तो ये जो थोड़ा बहुत मेरे डांट डपट का इसके मन में भय, ये भी जाता रहेगा, तो अच्छा नहीं। अभी हंसना और इसको गोद लेना ठीक नहीं, अभी तो जरा धीरज रखनी चाहिए। मैया को धीरज रहे नहीं, जब रोना देखे तो धीरज आवे नहीं मैया को, और इधर बुद्धि कहे नहीं अभी मत, तो पीछे कुछ देर ये और ठीक हो जाए तब उठा लेना, तब फिर दूध पिलाना, सब कुछ करना। तो इतने में और गोपियों से रहा नहीं गया। गोपियों में एक गोपी ने कहा, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ललित वदन निहारू, ललित वदन निहारू, निपटहि दांतति निठुर निपटहि दांतति निठुर लकुट करते दारू, लकुट
करते दारू हरि को ललित हे बदन निहारू हरि को ललित हे बदन निहारू मंजू अंजन सहित ये जल कन चुवत आलोचन चारु ये मंजू अंजन सहित जल कन सुबत ये लोचन चारु श्याम सारस मग मनो शशि ये श्याम सारस ये मग मनो शशि स्रवत ये सुधा सिंगारू हरि को ललित बदन ये निहारू हरि को ललित ये बदन निहारू सुभग उरय दधि बुंद सुंदर लखी अपन पोवारू ये सुभग दधि बुंद सुंदर लखी अपन पोवारू मनहु मार कात मृदु शिखर पर ये मनहु ये मर कात मृदु शिखर पर ये लसत वो विसद तुषार आरु लसत ये विसद तुषार हरि को ललित ये बदन निहारू हरि को ललित बदन निहारू कान्हू पर सतर ये भोहे महरी मनहु विचार आलू ये कान्हू पर सतर
भोहे के महरी नहीं विचारु दास तुलसी रहत विष क्या हो दास तुलसी रहती विष क्या ये निरखी नंद कुमार आर निरखी ये नंद ओ कुमार हरि को ललित को बदन निहार। माता को उलाहना देना शुरू किया तो माता के मन में करुणा तो पैदा हो ही गई थी, वात्सल्य को लेकर के कि बच्चा दुख पा रहा है, रो रहा है। और अब देखा कि ये सभी का मत यही है, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया, मैया ने सोचा कि इसको छोड़ दें ऐसे ही, और ये जरा क्रोध में आया हुआ है और हठी है, जिद्दी बहुत है, ये कहीं वन की तरफ भाग गया। इसने कहा भाग जाऊंगा मैं, और वन की तरफ भाग गया और कहीं चला गया, निकल गया और कहीं गिर पड़ा, कोई जानवर वानवर ने इसको काट वाट लिया तो बड़ी मुश्किल होगी। तो और घर में कोई है नहीं, तो घर का सारा काम पड़ा है, काम इसी के लिए मक्खन ठीक करना है, रसोई करनी है, अरे वो दूध गर्म करना है, कलियावा बनाना है, सब काम करना है ना। तब मैया को आज सब हाथ से करना है, पहले वाली चीज तो मैया देगी नहीं, इसीलिए तो मैया ने सबको भेजा बाहर। आज सारा काम खिलाने का सब हाथ से, सब चीज करनी, आटा भी हाथ से पीसना और ये दूध भी हाथ से दूहना और बिलोना और सब काम, जल भी हाथ से लाना, कि जिसमें कोई तरह से भी दूसरे किसी का स्पर्श न हो जाए, तब ये बच्चे को अच्छी चीज मिलेगी, तब ये चोरी करना छोड़ेगा। मैया का ये निश्चय। तो मैया ने सोचा कि एक काम करें, बच्चे ही तो है, इसको जरा बांध के रख दें, बांध दें इसको और अपने काम में लग जाए। कुछ बच्चों से कह देंगे भाई जरा ख्याल रखना, तो बच्चे ख्याल रखेंगे, इसको मैं बांध दूंगी और फिर घर का काम करूंगी। रे ये घड़ी आज घड़ी बंधेगा, इसका भी कुछ शांत हो जाएगा, तब आके दूध पिलाऊंगी, मेरा काम भी कर लूंगी, और फिर इसका राजी करना क्या है, जरा सा दूध पिलाया और थपकी दी कि राजी हो गया, और क्या, बच्चे ही तो है। इस प्रकार से मैया चक्त्वा यष्टम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला ईश किल तम बद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। ये जानती नहीं कि ये कौन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि न चांतर बहिर्यस्य न पूर्वम चापि न परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजमव्यक्तम मत्लिंग मधुक्षजम गोपिका लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। अरे जो भीतर हो वो बाहर नहीं, और जो बाहर हो भीतर नहीं, जो सब जगह व्याप्त है, अनंत है, उस अनंत में बाहर भीतर की कल्पना नहीं। तो जहाँ जहाँ बाहर भीतर की कल्पना ही नहीं, सीमा नहीं, वो वहाँ कौन बंधे। जो सारी इंद्रियों से अव्यक्त जगत भी वही, जगत के बाहर भी वही, जगत के अंदर भी वही, जो जगत के पहले भी वही, जगत के बाद भी वही, जगत रूप में वही। इस प्रकार के जो भगवान परात्पर ब्रह्म, उन भगवान को यशोदा ने पुत्र माना, ये तो उसका बड़ा सौभाग्य है। और भगवान ये कभी नहीं चाहते
कि ये जो पुत्र भाव यशोदा का है ये कभी घटे तो भगवान अज्ञानी रखना चाहते हैं क्या? ये लोग शंका करते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान यदि अपने ऐसे प्रेमियों को अज्ञानी रखना चाहें तो फिर उनका ज्ञान किसको होगा? ये तो जो ज्ञान की परिसीमा है और ज्ञान का वो जो चरम और परम फल है वो भगवान यशोदा मैया के गोद में खेल रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई ये इसको तो ज्ञान ही मानेंगे। तो यशोदा मैया की ओर से यशोदा मैया की वात्सल्य प्रीति कहती है कि हमें तो ये ज्ञान अच्छा है। जो ज्ञान इस श्याम सुंदर को मेरी गोद से अलग कर दे उस ज्ञान की अपेक्षा ये ज्ञान मेरे लिए परम श्रेयस्कर। मैं तो ये ज्ञान ही चाहती हूँ, ज्ञान नहीं चाहती। यो मैया ने सोच करके और बांधने का उपक्रम किया कि इसको बांध लें और बांध लेने के बाद फिर अपना घर के काम में लग जाएंगी। तो मैया ने सोचा बांधे काहे से? जो कोई गाय बांधे रस्सी से कन्हैया को बांधा हो ये नहीं सोचना चाहिए भला। मैया जो है मैया के मन में वात्सल्य भरा है और मैया जानती है कि इसको जरा से में कष्ट होता है, बड़ा कोमल है, बड़ा मृदु है, तो मैया इसको बांधना चाहती है जरूर, पर बांधना चाहती है काहे से? तो कहते हैं कि मैया जब दौड़ी ना दौड़ी तो उसके कबरी के बंधन वो शिथिल होके गिर पड़े। तो यहाँ जो रेशमी फीता बंधा था ना, रेशमी फीता, ये रेशमी फीता वो गिर पड़ा था। तो मैया ने सोचा कि ये बड़ा कोमल है, ये बड़ा कोमल है, इससे जरा धीरे से, अरे नन्ही सी तो उसकी कमर है ही है क्या? अभी अभी तो मैं इसको सवेरे सवेरे चादरी पहनाई इसको और इसके वो कटी में यो हाथ दे करके मैंने देखा, अरे मेरे तो ये अंजलि में आ जाए इतनी बड़ी तो इसकी कटी है।